Today we are going to discuss exercise 1.1 of the chapter relation and function. Relation and function की exercise 1.1 start करेंगे. Yesterday we have discussed the different types of relations, जैसे reflexive relation था, symmetric relation था and transitive relation था. Reflexive होता है कि अगर एक element अपने साथ ही associated होता है in the given set. Symmetric relation होता है कि if A1 is related to A2 with some relation, then A2 is also related to A1 with the same relation. And for transitive, A1 is related to A2 with some relation, A2 is related to A3 with some relation, then A1 is related to A3 with the same relation, then we can say that the given relation is transitive. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें से मैंने बोला था 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, देन वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज और इन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज है 1.1. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive तीनों चीजें हम लोगों ने बतानी है. Now first question, first part consider करते हैं हम लोग. कैपिटल A मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 14 है. मतलब सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं अप टू 14. एंड कैपिटल R एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट आर ऑफ द फॉर्म x, y where 3x minus y is equals to 0. And we have to check whether the given relation is reflexive, symmetric and transitive. अब इसमें पता नहीं क्या करना होता है कि सबसे पहले जो हम लोग को ये रिलेशन जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. और जब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करनी है. और उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स फॉर दिस सेट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन r इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी. x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, y की वैल्यू 9 और 4 पुट करते हैं, x की वैल्यू 12. इससे ज्यादा नहीं हमने वैल्यू पुट करनी, क्योंकि अगर x की वैल्यू मैं 5 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी और वो इस सेट कैपिटल A से बाहर चले जाएगा. और रिलेशन हमेशा हमारे पास सेट A टू A होता है. दैट इज व्हाई हम लोगों ने सिर्फ यही 4 एलिमेंट्स किसके लेने हैं. अब इसके बाद हम लोगों ने ये चेक करना है कि वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो पहली बात अगर हम लोग करते हैं इस रिलेशन की, रिलेशन जो ये हमारे पास है डिफाइंड एज दिस r इज इक्वल्स टू दिस वन. तो इसमें यहाँ पे देखिए बेटा जी, सॉल्यूशन में लिखेंगे r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव. r रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन 14, इसमें बिलोंग नहीं करते हैं. आपको ये सारे जो एलिमेंट्स है बिलोंग नहीं करते हैं. सेम सेट जो है, सेम एलिमेंट अपने साथ एसोसिएटेड है, वो इसको बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक, तो हम लोग लिखेंगे r इज नॉट सिमेट्रिक. अब ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे चेक कीजिए बेटा, 1, 3 बिलोंग्स टू r बट 3, 1 does not belongs to r. अब यहाँ पे देखिए a1, a2 is belonging to r, लेकिन a2, a1 जो है r को बिलोंग नहीं करता है. तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं 1, 3 belongs to r but 3, 1 does not belongs to r. इसी तरह से 2, 6 बिलोंग करता है r को, लेकिन 6, 2 does not belongs to r. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है रिलेशन और सिमेट्रिक भी नहीं. अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव में बेटा मैंने कहा था कि आपके पास होना चाहिए a1, a2 belongs to r, a2, a3 belongs to r. तो a1, a3 should also belongs to r होना चाहिए. और साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है और दूसरी कंडीशन हमारे पास नहीं है, देन वी कैन से दैट कि इट इज ट्रांजिटिव. लेकिन इस केस में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए r इज नॉट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? चेक कीजिएगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे देखिए 1, 3 बिलोंग्स टू r, ये 1, 3 r में प्रेजेंट है,
फर्दर 3,9 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये देखिए जो सेकंड एलिमेंट 3 है ये फर्दर एक और एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, बट अब इसके अकॉर्डिंगली a1, a2 बिलोंग्स टू r, a2, a3 बिलोंग्स टू r। तो अब a1 और a3 आपस में रिलेटेड होने चाहिए, तो इसका मतलब 1 और 9 आपस में रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में हमारे पास क्या है, 1, 9 प्रेजेंट नहीं है, बट 1, 9 does not belongs to r। और अगर 1, 9 does not belongs to r तो हम लोग ये कह सकते हैं therefore given relation is neither reflexive comma symmetric nor transitive। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये गिवन रिलेशन है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसका रिलेशन कैपिटल R इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिफाइंड एज कैपिटल R इज इक्वल्स टू x, y, where y is equals to x plus 5 and x is less than 4। x जो है 4 से कम होना चाहिए, मींस टू से x एक तो नेचुरल नंबर के ऊपर सेट है तो x की वैल्यू हम लोग क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन पुट कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ कंडीशन गिवन है कि x इज लेस देन 4, तो x की वैल्यू हम लोग 1 2 और 3 ही पुट कर सकते हैं। गिवन रिलेशन इज कैपिटल R के एलिमेंट हमारे पास किस तरह से हो जाएंगे, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 6 आ जाती है, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू 7 आ जाती है, और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो चेक कीजिए x की वैल्यू जो है वो मैं 1 2 3 ही पुट कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं पुट कर सकता। सो द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर 1 6 2 7 एंड 3 8। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव इसको हम लोग लिख लेंगे नॉट। क्यों रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट 1 1, 2 2, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये एलिमेंट जो है रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब अगर सिमेट्रिक में चेक करना है तो देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक again it is not symmetric। why it is not symmetric, 1 6 चेक कीजिए बिलोंग कर रहा है R को, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली 6 1 does not belongs to R। बेटा जी 1 6 R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 1 जो है इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड वन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। यस, व्हाई दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, बिकॉज 1 6 बिलोंग्स टू R। 1 6 R को बिलोंग करता है, बट 6 फर्दर किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली 2 7 बिलोंग्स टू R, और फर्दर 7 जो है वो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। लिखने के बाद जब पेपर में आपने लिखना है तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि 1 6 बिलोंग्स टू R, बट 6 इज नॉट फर्दर एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट। Similarly 2 7 belongs to R, but 7 is not associated with any element। And similarly जो हमारा थर्ड एलिमेंट है 3 8 belongs to R, but 8 is not associated with any element, hence हम लोग ये कह सकते हैं the given relation is transitive। hence the given relation is transitive। तो तभी इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। मैंने कल भी आपको पिछली प्रॉपर्टी करते वक्त समझाया था कि ट्रांजिटिव प्रूव करना है, फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इट इज कंपल्सरी दैट थर्ड एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट, ओनली देन वी कैन से दैट ट्रांजिटिव। हाँ, अगर फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है और सेकंड एलिमेंट नहीं प्रेजेंट तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, देन वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्योंकि फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, कैपिटल R इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स x, y
where x minus y is an integer। x minus y जो है हमारे पास एक इंटीजर है। तो इसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये गिवन रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव हम लोग, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यस है कि नो है कुछ नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज x, x is equals to x minus x which is equals to 0, और ये हमारे पास एक इंटीजर है। चेक कीजिए, दोनों हमारे पास जो रिलेशन है उसका रूल ये है कि दो नंबर अगर लेते हैं तो दोनों की सब्ट्रैक्शन जो है इंटीजर होनी चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए सेम नंबर दो बार लेना है x, x, सो x minus x is equals to 0, और ये हमारे पास इंटीजर होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगेन सिमेट्रिक बाद में लिखूंगा, यहाँ पे मैं यस है कि नो है। चेक कीजिए, x, y belongs to relation R, it implies x minus y is an integer। जो गिवन डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये इंटीजर है, और अगर x minus y is an integer, it implies minus of y minus x is an integer। माइनस का साइन कॉमन निकाल लेता हूं मैं, माइनस ऑफ y माइनस x इज एन इंटीजर, और अगर y माइनस x अगेन एन इंटीजर है तो इट इम्प्लाइज आई कैन से दैट y, x बिलोंगिंग टू R। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि माइनस का साइन कहाँ चला गया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर x माइनस y इंटीजर है तो y माइनस x भी हमारे पास इंटीजर होएगा। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ और y की वैल्यू 1, तो x माइनस y मेरे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। और अब अगर मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूं, नाउ y माइनस x चेक कीजिएगा, y माइनस x इज 1 माइनस 4 एंड आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 3। यहाँ पे 3 भी इंटीजर है और यहाँ पे माइनस 3 भी इंटीजर होता है। तो इट मींस अगर x माइनस y इज एन इंटीजर तो उसका नेगेटिव नंबर भी एक इंटीजर होता है, हेंस y, x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। अब बात करते हैं थर्ड वन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने कहा था फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड एलिमेंट इज फर्दर रिलेटेड टू थर्ड। तो थर्ड पार्ट करते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लोग लेट x, y, z बिलोंग्स टू इंटीजर। कैपिटल आई ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने z सिंबल ले लिया है एक एलिमेंट के लिए, अदरवाइज z सिंबल होता है इंटीजर्स का। तो सबसे पहला x, y belongs to R, it implies x minus y is equals to integer I1, पहला इंटीजर ले लेता हूं। उसके बाद y, z belongs to R, it implies y minus z is equals to I2। हमारे पास x minus y I1 आ गया, y minus z I2 आ गया है। अब मुझे प्रूव करना है कि x माइनस z इज एन इंटीजर, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करके कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, x माइनस y प्लस y माइनस z इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस z इज अगेन एन इंटीजर। इसको कुछ लिख लेते हैं, i a लिख लेते हैं, कोई और सिंबल लिख लेते हैं। चेक कीजिए, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी होती है इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा हमारे पास इंटीजर ही आता है आंसर, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा x माइनस z। चेक कीजिए, x माइनस y रिप्रेजेंट कर रहा है x, y को, y माइनस z रिप्रेजेंट कर रहा है y, z को, तो x माइनस z क्या हो जाएगा, x, z बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन। तो दैट इज यहाँ पे लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू R, y, z belongs to R, it implies x, z also belonging to R. So therefore the given relation is transitive also. So we can say that this given relation is reflexive, symmetric and transitive also. ठीक है बेटा जी? Now we are going to discuss fifth question. मैं सिर्फ just discussion करने जा रहा हूँ। कैपिटल R एक हमारे पास रिलेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन जो फिफ्थ पार्ट है उसका ए पार्ट, कैपिटल R is equals to xy, where x, y lives in work at same place, work at
सेम प्लेस, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखिए जनरलाइजेशन करनी है। पहला रिफ्लेक्सिव हम लोग बोलेंगे, यस रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट x, x लेना है। यहाँ पे दो बंदे x और y हैं, हम लोग एलिमेंट जो दो पर्सन है x, x सेम पर्सन ही कंसिडर कर लेंगे। तो सेम पर्सन वर्क एट सेम प्लेस, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड अगर बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x, y belongs to R, it implies y, x also belongs to R। क्यों? अगर x और y सेम प्लेस पे काम करते हैं तो y और x भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। सिमिलरली थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं x, y belongs to R, y, z belongs to R, तो x, z also belongs to R। मतलब क्या है कि x और y सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, y और z सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो x और z भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। लेट अस सपोज नितिन सर एंड भूपेंद्र सर आर वर्किंग ऑन द सेम प्लेस, कैपिटल R, and then Bhupender sir and Vijay sir are working on the same place। तो इसका मतलब क्या हो गया, नितिन सर एंड विजय सर आर वर्किंग ऑन द सेम प्लेस, दैट इज x, z belongs to R। तो इसका मतलब जो ये सेम प्लेस पे वर्क करने वाला क्वेश्चन है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एंड इन जनरलाइजेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज रिलेशन कैपिटल R is equals to a, b where a is less than equals to b square। हम लोगों ने ये शो करना है कि दिस इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। अब उत्तर जी एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी चीज को सही प्रूव करना है ना, तो वो हर एक केस के लिए सही होना चाहिए, और अगर किसी चीज को गलत प्रूव करना है तो किसी एक केस के लिए गलत प्रूव कर दीजिए, वो चीज गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम लोग लिखेंगे a, belongs to R, it implies a is less than equals to a square। may or may not be true, may or may not be true। may और may not be true किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे बेटा जी R is the set of रियल नंबर है। अब रियल नंबर में हम लोग क्या है कि वैल्यू नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, होल नंबर भी ले सकते हैं, इंटीजर्स भी ले सकते हैं और फ्रैक्शनल नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मे और मे नॉट बी ट्रू का रीजन क्या दे रहा हूँ। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, ट्रू है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, अगेन ट्रू है। 3 पुट करता हूँ तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, अगेन ट्रू है। बट इफ आई पुट 1/2, a की वैल्यू मैं 1/2 पुट करता हूं, तो चेक कीजिए 1/2 और इधर 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 1/4 एंड 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। क्योंकि बेटा ये सेट जो रिलेशन है रियल नंबर्स के ऊपर लिया गया है, तो रियल नंबर्स में हम लोगों को सिंपल इंटीजर या नेचुरल नंबर भी पुट करने हैं और फ्रैक्शनल नंबर भी पुट करने हैं। अगर हम लोग नेचुरल नंबर या इंटीजर्स पुट करते हैं तो ये रिजल्ट ट्रू आता है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल नंबर पुट करते हैं तो ये रिजल्ट फॉल्स आ जाता है। सो दैट इज व्हाई a, belongs to R where a is less than equals to a square may or may not be true। तो may not be true के केस में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, या एग्जांपल नहीं देनी है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि the result is not true in case of fractional number। यहाँ पे लिख सकते हैं the result is not true in case of fractional number। in case of rational या fractional ही लिख लेते हैं, fractional numbers। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो हो गया नो। अब सिमेट्रिक की बात करें, a, b belongs to R, it implies a is less than equals to b square। it does not implies that b is less than equals to a square। इसका मतलब ये नहीं है कि b जो है वो a square से कम ही हो, ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल अगर देना है, लेट a is equals to 1, b is equals to 2। चेक कीजिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 पुट कीजिए, हमारे पास आता है 1 is less than equals to 4, ट्रू है। लेकिन अगर इसमें पुट करना चाहें तो ये आ जाता है
2 लेस देन इक्वल्स टू 1, नॉट ट्रू हो गया। सेकंड केस में हमारे पास ट्रू नहीं है, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अगेन दिस इज नॉट ट्रू या इट डज नॉट इंप्लाई b लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर, दैट इज b a डज नॉट बिलोंग्स टू r। और अगर b a डज नॉट बिलोंग्स टू r है तो ये हमारे पास जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी नहीं है। बेटा यहाँ पे देखिए मैं ये जनरलाइज फॉर्म में सारा कुछ सॉल्व कर रहा हूँ और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह से ट्रू नहीं है। अगर जस्टिफाई करने को बोला होगा क्वेश्चन में तब हम लोग ये एग्जांपल दे सकते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट सपोज्ड टू गिव द एग्जांपल। इसके बाद बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव a, b belongs to r, इसका मतलब हो जाएगा a is less than equals to b square। दूसरा केस b, c belongs to r, it implies b less than equals to c square। जो b है वो c square से लेस है। अब ये दोनों इनइक्वालिटीज को अगर चेक करें, a less than equals to b square, it implies a less than equals to c square का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, मैंने इक्वालिटी कंसीडर करके b की वैल्यू c पुट कर दी है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a लेस देन इक्वल्स टू c रेज़ पावर 4 हो जाएगा पुत्र जी। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए, बट फॉर ट्रांजिटिव a should be less than equals to c square and this does not belongs to r, क्योंकि यहाँ पे a प्रूव किया है कि a is less than equals to c रेज़ पावर 4, और अगर a जो है c की पावर 4 से लेस है तो इट डज नॉट प्रूव दैट कि a जो है c स्क्वायर से भी लेस होएगा। एंड हेंस a, b belongs to r, b, c belongs to r, it implies a, c does not belongs to r। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव इन दिस केस।